everyone, this is your trainer Adnan Khan। अच्छा, आज हम बात करेंगे एसईओ की। आज की क्लास एसईओ पे होगी, ठीक है। सर और जी जी, टेक्निकल इश्यू आज खत्म हो जाएगा। टेक्निकल एसईओ तो हमने अभी थोड़ा सा और करना है, उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट समझाना है, बस वो थोड़े से काम है, ठीक है, वो समझ लें। देखिए, ज़्यादातर जो टेक्निकल एसईओ का काम होता है ना, वो एसईओ वाले बंदे को नहीं करना होता, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि वो काम करवा सके, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, कहाँ से दिखाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उनके मदद से आप डेवलपर के साथ जाएंगे और वो सारे मसले हल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें बता दूं, चलें। आप जो नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास जो थी, उसके अंदर एक मेरे ख्याल उमर साहब ने सवाल किया, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा था कि इनबाउंड लिंक्स क्या है, आउटबाउंड लिंक्स क्या है और इंटरनल लिंकिंग क्या है। उस पर हमको थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इनबाउंड लिंक्स क्या होता है, आउटबाउंड लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। देखें, सीधी सी बात है। अगर तो मैं एक मिनट पेंट खोल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आप लोगों को ज़रा पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाऊं तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। अच्छा, ठीक है जी। तो हमने बात कर रहे थे कि इनबाउंड लिंक्स क्या होता है, आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सीधी सी बात है। देखें, इंटरनल लिंकिंग जो है ना, वो तो ये है कि स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, अब हो रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अभी एक सेकंड, अभी और गायब हो गया वो, एक मिनट के लिए, एक मिनट रुकिएगा, जरा लिख लूँ। अच्छा, ठीक है, हम बात कर रहे थे अपना इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंक, ये होती क्या है। देखिए, सीधी सी चीज है। अगर तो आपकी वेबसाइट से, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी एक सेकंड रुकिएगा, मेरा कंप्यूटर काफी हैंग हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इनबाउंड लिंक, देखिए, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसी के मुख्तलिफ पेजेस होंगे, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है। क्या इसको, इस पे इंटरनल लिंकिंग कहाँ हुई है मैं दिखाता हूँ आपको। और इंटरनल लिंकिंग क्यों जरूरी है, ये भी एक चीज बताता हूँ आपको। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, देखें, पहली चीज होती है इंटरनल लिंक, ठीक है। तीन तरह के लिंक्स होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, मान लीजिए ये वेबसाइट है आपकी, या ये वेबसाइट है, होम, डोमेन, पोस्टिंग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गाइड। अगर तो इस होम वाले पेज के ऊपर होस्टिंग वाले पेज का एक यूआरएल लगा हो, तो इसको हम कहेंगे इनबाउंड, इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट ही आपको लिंक दे रही हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट का ही लिंक जा रहा हो, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग समझ में आ गई। और इसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं साइलो एसईओ। जिसको भी टेक्निकल एसईओ पढ़ना है, समझना है, वो एक टर्म यूज समझ ले, साइलो एसईओ, ठीक है। अगर आपने कुछ करना, अगर कोई आपसे बोले कि साइलो एसईओ हुई भी है या नहीं हुई भी, इसका मतलब ये है, वो पूछना चाह रहा है कि इंटरनल लिंकिंग हुई भी है या नहीं हुई भी। तो आप घबराइएगा नहीं, साइलो एसईओ का मतलब ये होता है कि इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, ये भी तो हम कर लें कि इंटरनल लिंकिंग का फायदा क्या होता है। मान लें ये वाला पेज है और इसको 150 बैकलिंक मिले हुए हैं, 150 वेबसाइट का लिंक जूस इस पेज पे मिला हुआ है। अब ये पेज इस पे डोमेन वाले पेज को लिंक दे दे, तो वो जो 150 डोमेन का जो लिंक जूस आ रहा है ना, वो ना कि सिर्फ इस पेज पे जाएगा बल्कि डोमेन वाले पेज पे भी जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लिंक, इसलिए हम करते हैं साइलो एसईओ, ठीक है, ताकि लिंक जूस पास हो सके आपके पेजेस पे। बजाय कि आप सारे बैकलिंक अलग अलग बनाएं, आप एक पेज का बैकलिंक बनाएं और उसको साइलो एसईओ के थ्रू दूसरे लिंक जूस, दूसरे पेजेस पे फैलाएं उसको, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनबाउंड लिंक्स की। इनबाउंड लिंक्स क्या होता है। देखें, इनबाउंड लिंक्स ये होता है
अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे बी होस्ट वेबसाइट है, ये आप मेरी वेबसाइट है बी होस्ट, ये समझ लें आप, और ये मेरे कंपेरेटर की वेबसाइट, ये दूसरी वेबसाइट है दूसरी कंपनी की। इस वेबसाइट ने मेरी वेबसाइट को लिंक दे दिया, ये मेरे लिए होगा इनबाउंड लिंक, मेरे लिए होगा, उसके लिए आउटबाउंड लिंक होगा, लेकिन मेरे लिए इनबाउंड लिंक होगा, और ये इनबाउंड लिंक बैकलिंक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी दूसरी साइट से मिला हुआ आपको लिंक, वो कहलाएगा इनबाउंड लिंक। आप कहलाता है आउटबाउंड लिंक। क्या होता है आउटबाउंड लिंक? ये होता है कि आपकी वेबसाइट से दूसरे की वेबसाइट को बैकलिंक मिला हो, इसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक। ठीक है, ये होता है, ये तीन ही तरह के लिंक्स होते हैं, ये मैंने समझा दिया है। आई होप जिनका कल क्वेश्चन था उनको ये बात क्लियर हो गई हो। अच्छा, तो इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक, ये भी एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है। दूसरा रैंकिंग फैक्टर होता है साइट मैप। ठीक है, अब साइट मैप हमने पढ़ चुके हैं कि साइट मैप होता क्या है, लेकिन दो तरह के साइट मैप होते हैं। एक होता है HTML साइट मैप और एक होता है XML साइट मैप। HTML साइट मैप जो होता है वो लोगों के लिए होता है, और XML साइट मैप जो होता है वो होता है सर्च इंजन के लिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ टूल होते हैं, जिस तरह जनरेटर है, इस तरह के टूल से आप जनरेट कर सकते हो, या वर्डप्रेस कुछ प्लगइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि किस तरह होता है। तो साइट मैप भी एक रैंकिंग फैक्टर है आपके पास। तीसरी चीज, वेल स्ट्रक्चर साइट, ये भी एक अच्छा रैंकिंग फैक्टर है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, ये साइट देखिएगा जरा, ये मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। क्या ये वेबसाइट एक अच्छी स्ट्रक्चर वेबसाइट है या नहीं, ये मुझे बताया जरा। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वेबसाइट है, ये देखें, ये इसका होम पेज है। नीचे आते हैं, एक ब्लॉग आ रहा है, फिर एक ब्लॉग आ रहा है, फिर एक ब्लॉग आ रहा है, फिर चले ही जा रहा है, ये तो खत्म ही नहीं होगा। ये देखें, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और एक और ब्लॉग आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होता, उठने का नाम है, अब रुका है कहीं जाके। क्या ये एक अच्छी स्ट्रक्चर वेबसाइट है या नहीं, ये बताएं जरा आप लोग मुझे। अच्छी वेबसाइट नजर आ रही है आपको, या ये बुरी वेबसाइट नजर आ रही है, ये जरा मुझे बताएं। नहीं, अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत कंटेंट है उसमें। अच्छा ठीक है, कंटेंट आपकी बात ठीक है, कंटेंट होगा। देखिए, ऐसे कंटेंट से आप रैंक कर दोगे ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अच्छा मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, कि आपका जो मेन काम है, अगर आप ऑन पेज एसईओ को समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, तो आपको ऑफ पेज एसईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात याद रखिएगा। कुछ कीवर्ड्स के लिए पड़ेगी, लेकिन मेजोरिटी कीवर्ड्स का आप ऑटोमेटिकली रैंक कर जाओगे। ठीक है, अगर तो आपकी वेल स्ट्रक्चर साइट है और आपने ऑन पेज अच्छा कर लिया, ये बात बाद में बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि आपने ऑन पेज सही तरह सीखना है। ऑफ पेज तो आप किसी को दे भी देंगे काम, वो ऐसा कोई मसला, मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपने काम डाइवर्ट करना है ऑफ पेज का। ठीक है, वो बता भी दूंगा मैं आपको, और वो ऐसा बड़ा काम नहीं है, वो सिखा भी दूंगा करना है किस तरह है, और अगर आपने किसी से करवाना है तो वो किस तरह करवाना है वो भी बता देता हूँ मैं। लेकिन ऑन पेज आपने करनी है। मैं ऐसे भी एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जिनको ऑन पेज समझ ही नहीं आई, वो लोग सिर्फ ऑफ पेज करते हैं, और ऑन पेज उनको समझ ही नहीं आई। तो मैं भी आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑन पेज समझें इसका, वेबसाइट का। ठीक है, अच्छा ये हो गया वेल स्ट्रक्चर वेबसाइट। ये स्ट्रक्चर वेबसाइट नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर वेबसाइट नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर वेबसाइट नहीं है। अच्छा, एक और रैंकिंग फैक्टर होता है, वो होता है रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल क्या होता है, और ये कहाँ कैसे बनती है, क्या करता है, ये भी बता चुका हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। लास्ट लास्ट तो नहीं, नेक्स्ट जो हमारा रैंकिंग फैक्टर है वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। ये क्या होता है, किसी को पता है सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है? ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। अच्छा, याद रखिएगा कि ऐसे सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक या इंस्टाग्राम का नाम नहीं है। सोशल मीडिया हंड्रेड्स ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अगर आप लिखें तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, उस पे आपकी प्रेजेंस होना, इसको ये भी इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्कीमा मार्कअप। स्कीमा क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है स्कीमा मार्कअप, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट पे स्कीमा लगा हुआ है, तो उम्मीद यही है कि आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाएगी। ठीक है, अगर सही तरह स्कीमा आपने प्लेस किया। स्कीमा होता क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। आप लिखें पेप्सी,
ये क्या आ रहा है साइड में, क्या आ रहा है? ये चीज क्या है, किसी को पता है ये चीज क्या है? इसको कैसे पता लग गया कि पेप्सी ड्रिंक है? ये गूगल, गूगल तो ना इंसान है ना कुछ है, गूगल कैसे पता लग गया? गूगल वो क्या? सर ये स्कीमा की वजह से जो है ना ये शो होती है, जो कंपनी होती है वो शो होती है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इस चीज को कहते क्या है, ये जो दिखा रहा है इतना साइड में, इसको क्या कहेंगे आप? स्कीमा कहेंगे, क्या कहेंगे? स्कीमा तो बैक एंड पे होती है, यहाँ पे जो है ना यूजर को शो मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है यहाँ पे। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मान लें इसको एक वर्ड में अगर आप कह सकें इसको, तो क्या वर्ड आप यूज करेंगे इसके लिए? अच्छा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड यूज करेंगे आप? अच्छा ठीक है, चले मैं बता देता हूँ। ये कहलाता है नॉलेज ग्राफ। ठीक है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं नॉलेज ग्राफ। जिसको भी टेक्निकल इसको समझनी है, मैं आज टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ, जरा याद रखिएगा। इसको नॉलेज ग्राफ कहते हैं। कल को आपके सामने आ जाए, आपको पता ही ना हो कि कहते क्या है इसको। हाँ, ये बात ठीक है खानदार साहब ने कि स्कीमा से होता है, ये बात ठीक है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको कहते हैं नॉलेज ग्राफ। ठीक है, तो ये आप सेट करेंगे। आज मैं सिखाऊंगा कि नॉलेज ग्राफ किस स्कीमा किस तरह सेटअप करना है, वो आज मैं दिखाऊंगा। अच्छा, एक और रैंकिंग फैक्टर है .edu वेबसाइट लिंक। याद रखिएगा, जो सबसे क्वालिटी का बैकलिंक होता है ना, वो उस साइट से होता है जिसकी डोमेन एक्सटेंशन .edu होती है। उस वेबसाइट का जो बैकलिंक होता है वो बहुत ही पावरफुल बैकलिंक होता है, और वो बैकलिंक मिलने से आपकी साइट न्यू आसमान पे जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आसमान पे चली जाएगी, लेकिन उसके बगैर भी हो जाता है काम ऐसा। मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट रैंक की और एक भी .edu डोमेन नहीं था, और एक भी गेस्ट पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन रैंक कर जाते हैं आप फ्री के बैकलिंक से भी। लेकिन आपको ऑन पेज ठीक करना पड़ता है। अगर ऑन पेज ठीक है तो आप इंशाल्लाह आप रैंक कर जाते हो। तो ये हो गया। अच्छा, एक और रैंकिंग फैक्टर है कि रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं आपकी वेबसाइट पे। अगर तो एक वेबसाइट बनी हुई है और उस पर कोई चेंजेस ही नहीं हो रही, ठीक है, उस वेबसाइट को गूगल अच्छे तरह रैंक नहीं करेगा। लेकिन आपने एक ब्लॉग सेक्शन रखा हुआ है, हर हफ्ते या हर 15 दिन में आप एक ब्लॉग शेयर करते हो, ठीक है, तो उस साइट को गूगल अच्छा समझता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, इमेज आल्ट टेक्स्ट की। ये क्या है इमेज आल्ट टेक्स्ट, किसी को पता है? और ये आल्ट से मतलब क्या होता है, किसी को पता है? आर्ट का मतलब जो है ना वो अल्टरनेटिव होता है। ये जो है ना जब हम स्क्रीन रीडिंग करते हैं या मतलब जब हम तो उसके यूज होता है। दूसरा जो है ना जो सर्च इंजन है वो इमेज को सही तरह से सही नहीं समझ पाता, तो उसी चीज जो है ना अल्ट से वो मतलब उठा लेता है कि ये इमेज किस चीज के बारे में है। जी। अच्छा, खानदार साहब ने आज मुंह की बात छीन ली मेरी, जो बिल्कुल मैं बोलने वाला था। लेकिन खानदार साहब ने बिल्कुल 10 on 10 बात ठीक की। उन्होंने कहा कि भाई गूगल जो है वो वेब इमेज को रीड नहीं कर सकता। गूगल को नहीं पता कि ये आईफोन 11 की पिक्चर है या सैमसंग गैलेक्सी की पिक्चर है, गूगल को नहीं पता। तो उसके लिए आप alt टेक्स्ट लगाते हैं। वो मैं दिखाऊंगा जब हम ऑन पेज में आएंगे, कैसे लगाना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ लें कि पिक्चर को पहचानने के लिए हम alt टेक्स्ट यूज करते हैं। alt टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और ये किस लिए होता है? ताकि गूगल या सर्च इंजन जो है वो समझ पाए कि वेब की जो पिक्चर है ये किसके बारे में है। ठीक है, तो ये समझ लिए आप लोगों ने। अब आप लोगों को इमेज alt टेक्स्ट का पता लग गया होगा कि कैसे लगाना है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टाइटल विद कीवर्ड, ये भी एक चीज है। आपके कीवर्ड टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, पहला तो एक रैंकिंग फैक्टर ये है। दूसरा रैंकिंग फैक्टर है हेडिंग विद कीवर्ड। आपकी हेडिंग जो है उसमें रैंकिंग फैक्टर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हेडिंग है या नहीं, ये मुझे बताएं जरा सब लोग। ये क्या हेडिंग है, और चेक करने का तरीका क्या है? अगर ये हेडिंग है भी तो चेक करने का क्या तरीका है, किसी को पता है कुछ? सर इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और इसका मतलब अगर H1 H2 हो गया तो ये हमारे पास हेडिंग होगा, अदरवाइज ठीक है, ये कोई। मैंने ये स्पेक कर दिया। ठीक है, अब बताएं क्या ये H1 H2 है, H3 है, क्या है ये? अब बताएं। इसकी कोडिंग सर H3 लिख रही है आप?
आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ये क्या है आप? ये जो div डॉट सी टी हेडिंग एच, हम्म, ये कौन सी? ये H3 हेडिंग है, ठीक है। ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा उसके अंदर, ये H3 हेडिंग है, H3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे, देखें H3 लिखा है ना, तो ये H3 हेडिंग है, ठीक है। तो H3 भी है, जो हेडिंग होती है ना, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप समझ लें कि अगर उसमें भी कीवर्ड है आपका, तो उसमें भी आप ठीक है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, अच्छी चीज है आपके लिए, ये समझ लें। और एक चीज होता है लोकल एसईओ, जो मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी एक बिजनेस लोकली लिस्ट है, ठीक है, वो भी एक रैंकिंग फैक्टर अच्छा बनता है उसके हिसाब से भी, ठीक है। दूसरा एक और रैंकिंग फैक्टर है रेलेवेंट कंटेंट, आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट कंटेंट आना चाहिए। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट कार डीलरशिप की हो और आपने आर्टिकल लिख दिया फैशन पर, ठीक है, तो वो रेलेवेंट तो नहीं हुआ ना। तो रेलेवेंट के लिए आप जरूर कोशिश करिएगा कि आपकी वेबसाइट, आपके जो साइट पे जो कंटेंट होना चाहिए वो रेलेवेंट आना चाहिए आपके उससे। एक और है रैंकिंग फैक्टर, वो है एएमपी। एएमपी में बता चुका हूँ, एक्सेलेरेटेड मोबाइल पेजेस हैं, किस तरह लगाना है, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब यहाँ तक भी किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए। एएमपी से ब्लॉग के सेक्शन में हम यूज करते हैं, कि सर्विस वेबसाइट में हम यूज नहीं करते, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अच्छा, एक और रैंकिंग फैक्टर है गेस्ट पोस्टिंग। ये क्या होता है गेस्ट पोस्टिंग, किसी को कोई आइडिया है? सर ये इस तरह होती है कि मतलब एक वेबसाइट है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो हम उस वेबसाइट के ओनर को एक पोस्ट देते हैं, और उसमें जो है ना, उस पोस्ट में हम अपनी आर्टिकल या अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो इस तरीके ठीक, से पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे बताएं कि हम तो भाई, हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं किसी और की साइट पे, इस पे उस हमारा तो फायदा नजर आ रहा है, उसका क्या फायदा है इसके ऊपर, ये भी बता दें जरा मुझे। उसको हम पैसे दे रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। देखें, दो तरह के फायदे होते हैं उसके। एक तो पैसे दे रहे होते हैं, जैसे खानदार साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो फ्री में भी अलाउ करती हैं, वो क्यों करती हैं, किसी को पता है? सर उनकी मतलब उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे उनको भी अर्निंग होती है, और वो मतलब पॉपुलर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फ्री के पीछे जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग भागते हैं। तो हम्म, मतलब अगर कोई पेड है तो उसमें 10 बंदे जाएंगे, अगर कोई फ्री है तो 100 बंदे जाएंगे, तो फायदा उसी वेबसाइट के ओनर को ही है। हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वेबसाइट पे चले 100 लोग आके आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, और सब फ्री में कर रहे हैं, तो उसको क्या फायदा उन 100 आर्टिकल से, ये भी तो बता देना। 100 लोग तो आ रहे हैं उसकी साइट पे, वो मैं मान लिया, और 100 लोग आर्टिकल भी जमा करा रहे हैं, लेकिन उन 100 लोगों का उसको क्या फायदा हुआ? मतलब मैं एक वेबसाइट फ्री में चला रहा हूँ, मैं फ्री गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क, मुझे क्या फायदा मिल रहा है इन 100 लोगों को अप्रूव करके, मुझे क्या मिल रहा है? तो शायद एडसेंस लगा हुआ हो उसमें, तो शायद एड्स की वजह से जो है ना वो अर्निंग कर रहा हो। देखें, सीधी सी बात है कि जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर बहुत सी रिसोर्सेज लगती हैं, ठीक है। आप रिसर्च करते हो, आप कंटेंट राइटर को पैसा देते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। एक बंदा कहता है कि भाई मेरा आर्टिकल लिख लिया, ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, तो क्या होगा? अगर तो आर्टिकल अच्छा है उसका, ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा आर्टिकल है, तो एक आपकी वेबसाइट पे एक पेज ऐड हो जाएगा, एक पेज ऐड होगा, और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा तो लोग रीड करेंगे, लोग रीड करेंगे तो लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर आपके एड्स देखेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि इस वजह से वो फ्री गेस्ट पोस्टिंग भी आपको, लेकिन आप जो अब ट्रेंड आ गया मार्केट में, वो बता दूं कि फ्री वेबसाइट अब बिल्कुल ही ना के बराबर है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम वेबसाइट है जो, अब तो मैं बताता हूँ, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा, तो जब बैकलिंक्स की हम बात करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ऑथर अकाउंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा, तो कैसे आप पैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन ना लें। लेकिन ये समझ लें कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, अब ये हो गया कि फ्री वेबसाइट खत्म हो गई। अच्छा, अच्छा, यहाँ बताएं, किसी को पता है कि लिंक इंसर्शन और गेस्ट पोस्टिंग में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? ये थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया मैंने आज आप लोगों से, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा मुझे। नो सर। अच्छा, ठीक है, चलें इसको हम आगे पढ़ेंगे, लिंक इंसर्शन क्या होता है। गेस्ट पोस्टिंग से लोग इसको मिला देते हैं, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे उसको।
अच्छा एक एक दिन में कितना गेस्ट पोस्टिंग कर सकती है एक वेबसाइट में? देखें, आप एक बात समझते हैं कि अगर कोई एक वेबसाइट है जैसे ये xyz.com, आपने उस पे जाके सिर्फ एक बार आर्टिकल ही जमा कराना है, उस पे 10 बार आर्टिकल नहीं जमा कराना। लिंक जूस आपके पास हो चुका है, अब आप 10 आर्टिकल जमा कराएं, वही लिंक जूस आपको पास हो चुका है और कोई लिंक जूस पास नहीं हुआ। तो आपने हमेशा एक वेबसाइट को एक ही बार यूज करना है, और ये डिपेंड करता है आप कितने ही आप कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि पागल हो जाना है आपने कि हर दिन आप 3 गेस्ट पोस्ट आप उठा के फेंक देते हो। एक मतलब आपने क्लाइंट को भी देखना है, क्लाइंट का बजट भी देखना है, ठीक है। तो उसके बजट के हिसाब से आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आपने ये भी नहीं कि आर्टिकल राइटर को पैसा दे ही जा रहे हो पागलों की तरह, ठीक है। तो ये भी आपने नहीं करना। तो आपने बजट के हिसाब से देखना और कितनी जल्दी उनको रैंकिंग चाहिए, इस हिसाब से आपने देके गेस्ट पोस्टिंग करनी है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब बस लास्ट के कुछ हैं। ब्लॉग पोस्टिंग एक की, ब्लॉग पोस्टिंग एक रैंकिंग फैक्टर है कि ब्लॉग उसका एक सेक्शन होना चाहिए, उसमें पोस्टिंग होना चाहिए। मेटा कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक, ये मैं आगे बताऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है। डू फॉलो का मतलब क्या होता है, नो फॉलो का मतलब क्या होता है, ये बताऊंगा। अच्छा किसी स्टूडेंट को पता है कि डू फॉलो का मतलब क्या होता है, नो फॉलो का मतलब क्या होता है? किसी को पता है वो बताना चाहे हमें। डू डू फॉलो ये होती है कि, जी जी। अच्छा डू फॉलो ये होता है कि मतलब कोई बंदा जो है ना वो कोई वेबसाइट, मेरी वेबसाइट को रेफर कर रहा है, तो उस डू फॉलो में ये मतलब गूगल को ये बताता है कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और नो फॉलो में जो है ना वो लिंक देते हैं, लेकिन मतलब रिकमेंड रेफर नहीं करता गूगल को कि ये मतलब जी अच्छा है, बस कहता है कि जी ये लिंक है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की, ऐसा ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात की, ठीक है। अच्छा अब हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम आगे जरा खोल के ही पढ़ेंगे इन दो चीजों को, डू फॉलो नो फॉलो, फिर पढ़ेंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो आगे बता दूंगा, वो ऐसे मुझे पहली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्वेल टाइमिंग की। ड्वेल टाइमिंग और बाउंस रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। ड्वेल टाइमिंग क्या होता है कि एक यूजर आपकी साइट पे आया, वो कितने टाइम आपकी साइट पे रहा, ये ड्वेल टाइम है, ठीक है। और एक होता है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है, मैं इस वेबसाइट पे आया, क्रेगलिस्ट पोस्टिंग सर्विस डॉट को, इस वेबसाइट पे आया और मैंने घुसते ही 20 मिनट लगाए, लेकिन मैं इसी पेज पे रहा, 20 मिनट बाद मैंने ये पेज काट दिया, ये कहलाएगा बाउंस कस्टमर, ठीक है। अगर तो मैं जाता हूँ 10 मिनट में ही ये सारे पेज या एक दो पेज विजिट करता हूँ, तो मुझे बाउंस कस्टमर नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर ये एक अच्छा मैट्रिक्स नहीं है, इसी वजह से गूगल 4 एनालिटिक्स 4 ने इसको खत्म कर दिया इस बाउंस रेट को। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि बाउंस रेट भी एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा एक जो फैक्टर था मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि एक क्रोनोलॉजिकल फैक्टर, क्रोनोलॉजिजेशन जो हम पढ़ रहे थे, क्रोनोलॉजिकल टैग्स की हम बात कर रहे थे, उस पर खानजा साहब ने बोला था कि क्रोनोलॉजिकल टैग हम तब यूज करते हैं जब वेबसाइट पे एक तरह के पेजेस होते हैं, मतलब चार एक तरह के पेजेस आ गए, और हम गूगल को बताते हैं कि भाई ये मेन पेज है और बाकी तीन जो है वो सब कैटेगरी है, बाकी वो उसके मेन कैटेगरी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट पे 3 4 पेजेस एक तरह के हैं, तो आप एक जो मेन पेज है उस पर कन्वर्ट टैग लगा दें, और कन्वर्ट टैग लगाने के बाद आप गूगल को बताते हैं कि यार ये मेन पेज है, इसको इंडेक्स करो, बाकी वो ना इंडेक्स करो, ठीक है। तो ये मतलब बतानी थी सर आप ये लोगों जो को। जी जी डायनेमिक सर्च की हुई होती है ये भी हम कैनोनिकल नहीं होती, जी मतलब इसको भी जो है ना रैंक नहीं करते हैं हम। जी जी, हाँ तो वो भी इसके अंदर ही आता है, ये मैंने बताया ना क्रोनिकलाइजेशन में, ये मैंने यस बता, सर। जी जी यही चीज होती है। आई होप दैट, चले ठीक है, ये तो सवाल ही नहीं था, चले ये हो गया। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। हम देखते हैं कि भाई स्कीमा लगता किस तरह है, ठीक है। स्कीमा की हम बात तो कर रहे थे, स्कीमा लगता किस तरह है ये हम देख लेते हैं। मैं जल्दी से सिखा दूं स्कीमा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अच्छा ये पहली प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा टाइम हो गया प्रैक्टिकल नहीं सिखाया, मैं भी थोड़ा भूल ही गया। अच्छा आपने करना क्या है, इधर आना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू पे क्लिक मारना है, और यहाँ पे लिखना है स्कीमा। इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ, आप लोगों को सेटिंग कर लीजिएगा। ये वाला जो प्लगइन है ना स्कीमा, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, बस ये करें आप।
इसको इंस्टॉल करें, इसको एक्टिवेट कर लें। अब यहाँ पे एक स्कीमा का सेक्शन दिख रहा होगा आपको, गौर से देखिएगा, और यहाँ पे सेटिंग में चले जाएं आप इसके। अब यहाँ पे 2-3 सेटिंग करनी है आपने। सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्विक कन्फिगरेशन विजार्ड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपको इस तरह का चैनल नजर आएगा, एक वेलकम टू स्कीमा, थैंक यू फॉर चूजिंग स्कीमा एंड दिस 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 दिस, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, आपने लेट्स गो पर क्लिक मार देना है। लेट्स गो क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साइट किस टाइप की है, वो एक ब्लॉग है, वो एक ऑनलाइन शॉप है, वो एक न्यूज मैगजीन है, वो स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, वो कॉर्पोरेशन है, वो पोर्टफोलियो है, या समथिंग एल्स है। तो अब ये तो आपका ब्लॉग था, तो आपने ब्लॉग पे क्लिक मार दिया, राइट? आप पे डिपेंड करता है आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। आपने ये कर देना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन हो या आप एक सिंगल पर्सन हो। लेट्स से हम सिंगल पर्सन, हम सिंगल पर्सन होगा, पर्सन का नेम बताओ। मैं भी नोवा टैबलेट यूजर, आप अपना लिख दिएगा टैबलेट, ठीक है, इस पे कंटिन्यू मार दीजिए। अब ये पूछ रहा है भाई अपना फेसबुक का बताओ, इंस्टाग्राम बताओ। अब यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो जो आपके पास है वो डाल दीजिएगा। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी, ये डाल के कंटिन्यू दबा दीजिएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो अबाउट अस पेज है वो कौन सा पेज है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्योंकि जब गूगल आपको दिखाएगा आपके पेजेस, तो उसको पता होना चाहिए कि आपका अबाउट अस पेज कौन सा होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज कौन सा होना चाहिए। अब इस वेबसाइट का अबाउट अस पेज नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पेज है। तो हम कॉन्टेक्ट अस पेज, ये जो लिखा हुआ डोंट हेजिटेट कॉन्टेक्ट अस, ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगो सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज डाल के कोई भी हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपने एक चीज करनी है, आपने ये भी इनेबल करना है, 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 और ये भी इनेबल करना है, और कंटिन्यू दबा दें। बस ये हो गया। अब आपने कॉन्फ़िगर योर स्कीमा टाइप पे क्लिक मारना है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, अब आपने और 2-3 काम करना है। अब आपने इसकी सेटिंग पे आना है। अब आपको इस तरह की सेटिंग दिखा रहा है। अब ये फर्दर सेटिंग है, ये बता दूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने करना क्या है, आपने स्कीमास पे आना है। नहीं, आपने सॉरी, नॉलेज नॉलेज ग्राफ पे। हाँ। अब यहाँ पे वो फिर दूसरा पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकंड। आप फिर यहाँ पे आप वेबसाइट यूआरएल डालिएगा, जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसका यूआरएल डाल दीजिएगा। फिर आप सर्च रिजल्ट पे आइएगा, और यहाँ पे आपने दोनों बॉक्स टिक कर देना है, ठीक है, यहाँ आप कर दें। और साइट, बस साइट नेम रहने दीजिएगा, सेव चेंजेस पे क्लिक मार दीजिएगा। फिर आप सोशल प्रोफाइल पे आइएगा, इस पे आप सारी प्रोफाइल डाल दीजिएगा अपनी, जो भी आपके पास है, और क्लिक कर दीजिएगा सेव पे। फिर आप कॉर्पोरेट चेंज कॉन्टैक्ट पे आइएगा। फिर आप जो है बस इसको टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा और यूआरएल डाल दीजिएगा। तो यूआरएल डालने के बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये करेंगे आपका स्कीमा लग जाएगा, ठीक है, इतना सा आपने करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया हो कैसे स्कीम ऐड करना है? कोई तो होगा जिसको मसला होगा। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपकी आज प्रैक्टिकल क्लास थी, जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि आगे का प्लान क्या है हमारा। हमने आगे की जो क्लास होगी, अब आपकी क्लास कीवर्ड सर्च पे होगी और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे होगी, ठीक है। अगली की 2 से 3 क्लासेस आपकी कीवर्ड पे होगी, और आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, कि ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना तो है, लेकिन किया कैसे जाए ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव वेबसाइट को लेके एक करके दिखाऊंगा आपके सामने। वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं आपको शायद दिखाऊं इस तरह। ये साइट होगी, मेरा ख्याल है हम लोग इसको एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे। इसको हम एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे, और इस वेबसाइट के हम मेथड, अच्छा याद रखिए, देखिएगा,
मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, जरा गौर से देखिएगा इसको। ये तो नहीं खुल रहा, एक सेकंड रुकिएगा। मैं जरा एक मिनट रुकिएगा, मोर बार लॉगिन कर देता हूँ। तो जरा मोज बार सबको यूज करना आता होगा ना, सिर्फ आपने मोज बार करना है, इधर आपने क्रेडेंशियल डालने हैं, उसके बाद ये पट्टी इंस्टॉल कर देनी है आपने। अच्छा ये है मेरे लॉगिन डले हुए हैं, मैंने जाके बस लॉगिन पे क्लिक मारना है। हाँ इस वेबसाइट को हम जरा एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे। मैं आपको एक तो चीज़ें बता दूं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और ये आप लोग बताइएगा कि ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ये आप लोग बताइएगा। ये हो जाए तो हम करते हैं, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने का टाइम है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं चल रहा, चलें इतना कर लेते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, ये देख के कुछ भी नहीं है, ये तो बैकएंड की कोडिंग हुई हुई है। अच्छा याद रखिएगा, ये देखें क्या लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल क्या है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद, रियल एस्टेट मार्केटिंग और बेस्ट प्रॉप। मैं जूम भी करता हूँ ताकि लोगों को समझ नजर आ रहा है, ये इसका टाइटल है, ठीक है। बैरिया टाउन इस्लामाबाद, रियल एस्टेट मार्केटिंग, बेस्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक अच्छा टाइटल है, ये मुझे बताएं जरा आप लोग। कोई नहीं बता। तो इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। जी जी, तो क्या अच्छा अच्छा की अच्छा ये टाइटल है या नहीं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, तो उसमें तो तीन तीन कीवर्ड है, तो क्या ये ठीक है या नहीं, ये और बताएं। एक मेन कीवर्ड होता है, उसके जो है ना दूसरी सेकेंडरी कीवर्ड्स होती हैं, जी जी सपोर्टिंग कीवर्ड। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये अच्छा टाइटल है या नहीं, ये बताएं आप। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। सही। यस सर। ये अच्छा यस एक, सर। अच्छा अच्छा टाइटल है, ठीक है। अच्छा कौन स्टूडेंट है जो मना कर रहा है ये अच्छा टाइटल नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं है ये टाइटल, ये बता दें, क्या वजह हो सकती है इसकी। रिलेटेड नहीं है, कौन से मतलब कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अच्छा रिलेटेड नहीं है। देखें सीधी सी बात है, ये एक अच्छा टाइटल नहीं है, इसकी वजह क्या है, वजह चलें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी समझा दूंगा आप लोगों को। ये बताएं जरा मुझे, आज सीखना चाह रहे हैं या कल सीखेंगे। अभी अभी। अभी। अच्छा अभी सीखना चाह रहे हैं, चलें। अब हम जरा थोड़ी सी और डिटेल की और जरा एसईओ को खोलते हैं। एसईओ को खोलते हैं, हम पता लगता है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे। बहरिया टाउन इस्लामाबाद, जिनको नहीं पता बहरिया टाउन एक जगह है, ठीक है, एक सोसाइटी है बहरिया टाउन, ठीक है। और ये देखें ये लगा हुआ है बहरिया टाउन इस्लामाबाद, ठीक है, और ये होम पेज पे है, ठीक है, होम पेज पे लिखा हुआ है। अभी हम इनकी साइड पे आते हैं जरा। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा कि बैरिया टाउन इस्लामाबाद उन्होंने वहां डाला हुआ है एज अ होम पेज, ठीक है। ये देखें एक नया पेज बना हुआ है बैरिया टाउन इस्लामाबाद का। ये कीवर्ड इन्होंने पागलों ने क्या किया, ये मेरी कंपनी है, मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ वो लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहले से हुआ था, मैंने नहीं किया, अगर किसी को लगता है कि मैं कर रहा हूँ। ये है कि ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कैनिबलाइजेशन का, इसका मतलब ये है कीवर्ड ही कीवर्ड को खा रहा है। क्यों खा रहा है, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है कीवर्ड, टाइटल में लिखा हुआ है बैरिया टाउन इस्लामाबाद, और बैरिया टाउन इस्लामाबाद का एक अलग पेज बना हुआ है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यार बैरिया टाउन इस्लामाबाद का जो कीवर्ड है वो बैरिया टाउन इस्लामाबाद पे होना चाहिए, वो होम पेज पे क्यों है। तो याद रखिएगा, अगर तो आपके पास एक सेपरेट कैटेगरी है, जैसे बैरिया टाउन इस्लामाबाद का एक पेज है इनके पास, तो आपको वो कीवर्ड सिर्फ उस पेज पे टारगेट करना चाहिए, ना कि होम पेज पे।
अब सवाल ये उठता है होम पेज पे किस तरह की कीवर्ड टारगेट करें। उस पे आप इस तरह की कीवर्ड टारगेट करेंगे, हाउसेस फॉर सेल, हाउसेस फॉर रेंट इन पाकिस्तान, इस तरह की कीवर्ड आप टारगेट करते हो होम पेज पे। लेकिन जो देखें बैरियर टाउन, सर्च कर रहे जी जी क्या बोल रहे हैं आप? हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं ना, मतलब जो बंदा मतलब सर्च करे गूगल पे, वही होम पेज में हाँ मतलब वही कीवर्ड डालना है। देखें सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, अभी अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग, कि आपने अगर बैरियर टाउन की एक अलग कैटेगरी बनी हुई है, तो आपने वो बैरियर टाउन का कीवर्ड आपने होम पेज पे नहीं डालना या किसी भी और पेज पे नहीं डालना। उसकी वजह ये है वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो जाएगा। वो क्या मतलब, कीवर्ड ही कीवर्ड को खा रहा है, कैनिबलाइजेशन मतलब आदमखोर। ठीक है, कीवर्ड ही कीवर्ड को खा लेगा, गूगल को पता नहीं चलेगा। अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी, एक मिनट, अभी पता लग जाएगा, अभी हम पिक्चर फॉर्म में देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ लें आप लोग। आप लोगों के लिए, आप जब एसईओ करेंगे तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। अब ऑन पेज पे ये देखें, ये देखें, पहला पेज भी स्नोबोर्ड है, दूसरा पेज भी स्नोबोर्ड है, तीसरे पेज पे भी स्नोबोर्ड, चौथे पेज भी स्नोबोर्ड। अब गूगल आया, गूगल कह रहा है विच इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर स्नोबोर्ड क्वेरी, सो कंफ्यूजिंग। गूगल को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पेज रैंक करना है भाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, गूगल को पता ही नहीं है। तो उसके जगह आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, ये कैंसलाइजेशन कहलाती है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट सबसे मेन गलती है, जैसे मैंने अभी आपको साइड पे दिखाई कि उन लोगों ने भी की हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, टाइटल को आप इस तरह नहीं लिखते जिस तरह इन्होंने लिखा है। कैसे लिखते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कीवर्ड पे होने वाली है और उस पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे होने वाली है, तो हम उसमें सीखेंगे कैसे कर। लेकिन अभी आप लोग समझ लें कि आप लोगों ने कैनिबलाइजेशन नहीं करनी। कैनिबलाइजेशन समझ में आ गई किसी स्टूडेंट को? मसला तो नहीं हुआ कैनिबलाइजेशन समझने में? क्लियर हो गया सर। चले ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा बस यहीं तक हम यहीं क्लास को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें मेरे साथ, ठीक है? अगर नहीं है तो हम क्लास को खत्म करते हैं। कल क्लास होगा? जी सर जी। कल कल क्लास होगा? कल हो सकता है मैं 2 क्लास और ले लूँ, मैं आपको बता दूंगा, अगर क्लास ले रहा हूँ तो बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह कल पता लग जाएगा आपको, जैसे ही मेरी मसरूफियत हुई मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ये हो गया, तो चलें आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह। खैर से रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रहें और सारी चीज़ों से बचे रहें। जो डेंगू फैला हुआ है हमारे पाकिस्तान में तो बहुत, तो उससे ही बचें। और बाकी मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।